अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सर अख्तर के साथ एक्सरसाइज 2.3 सिविल डिपार्टमेंट के लिए क्वेश्चन नंबर 1। इंसर्ट टू अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन -5 एंड 40। -5 -5 40 इसके दरमियान में वो कहता है दो अरिथमेटिक मीन हो, मतलब A1 एंड A2। टोटल देखिए टर्म्स कितनी बनती हैं, A2 A3 A4। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमारे पास d नहीं है, वो फाइंड करेंगे an, दैट इज 40 a माइनस 5 प्लस नंबर ऑफ टर्म्स। आप देख सकते हैं नंबर ऑफ टर्म्स 4 है, 4 माइनस 1 इंटू डी। ये -5 है, इधर आके +5 हो जाएगा। 40 + 5 इक्वल्स टू 4 - 1 3d। 3d इक्वल टू 40 + 5 दैट इज 45। d इक्वल टू 45 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज इक्वल टू 15। d हमारे पास है और आपको पता है d को ऐड करें अगर एक टर्म में तो अगली टर्म आ जाती है। जैसे देखिए a1 that is equal to a2 and this will be equal to -5 plus 15 that is equal to 10, and a2 the second arithmetic mean will be equal to a3 and this will be equal to a2 plus d, and a2 is 10 plus d that is 15. This is equal to 25. Question number 2. Insert three arithmetic means between 6 and 41. 6, 41 इसके दरमियान में तीन arithmetic means मतलब A1, A2 and A3। देख लीजिए सीरीज बना के A, A2, A3, A4 and this is A5। फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वैल्यूज पुट कीजिए, व्हाट इज a1 दैट इज 41 इक्वल टू a6 प्लस n इज अगेन 5 5 माइनस 1 इंटू डी प्लस 6 है, इधर आके -6 हो जाएगा इक्वल्स टू 5 - 1 4d। 4d that is equal to 35 and d equal to 35 by 4। d हमारे पास आ गया। अब तीनों अरिथमेटिक मीन फाइंड करते हैं। a1 equal to a2 and that is equal to a plus d 35 by 4। this is equal to एलसीएम ले लीजिए 4, 6 4s are 24 plus 35। this is equal to 9, 59 by 4। say a2 that is equal to a3 equal to 59 by 4 plus 35 by 4 equal to 94 by 4। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं 2 से, 2 4s are 7s are equal to 47 by 2। a3 that is equal to a4 which is equal to 47 by 2। फिर इसमें कॉमन डिफरेंस ऐड कर दीजिए, दिस विल बी इक्वल टू 129 by 4। Insert three arithmetic means between -18 and 4। -18 4 इसके दरमियान में तीन arithmetic means a1, a2 and a3। सीरीज बना लीजिए a, a2, a3, a4 and a5। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वैल्यूज पुट कीजिए, an4 a -18
प्लस n की जगह पे 5 5 माइनस 1 इंटू डी, ये माइनस 18 है, इधर आके प्लस 18 हो जाएगा, इक्वल्स टू 5 माइनस 1 4d. This is 4d equal to 22 and d equal to 22 by 4, which is equal to 11 by 2. A1 that is equal to A2 and this will be equal to A plus D. A is minus 18 plus 11 by 2. This is equal to minus 25 by 2. इसी तरह A2 that is equal to A3 equal to minus 25 by 2 plus 11 by 2. This will be equal to minus 14 by 2 that is equal to minus 7. A3 that is equal to A4 and this is equal to minus 7 plus 11 by 2 equal to minus 3 by 2. ये तीनों arithmetic means आ गए. Question number 4. Insert 4 arithmetic means between 1 by 2 and 8. A1, A2, A3 and A4. Series बनाइए A, A2, A3, A4, A5 and A6. Formula apply कीजिए. An equal to A plus n minus 1 into D. Values put कीजिए. 8 equal to 1 by 2 plus n हमारे पास है 6 6 minus 1 into D. ये 1 by 2 प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा, इक्वल टू 5D. 15 by 2 that is equal to 5D. D equal to 15 by 2. ये 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा. 5 1 is 5, 5 3s are. This is equal to 3 by 2. A1 that is equal to A2 and that is equal to A plus D. D is 3 by 2. 3 by 2 and 1 by 2. This will be equal to 4 by 2 which is equal to 2. इसी तरीके से A2 फाइंड करेंगे. This is equal to A3 and this is 2 plus 3 by 2. स्टूडेंट्स, एलसीएम लेना बहुत छोटी सी बात हो चुकी है. अब आपको समझ जाना चाहिए इसका तरीका क्या है. एलसीएम लेके मैं एक दफा फिर बता देता हूं. फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम से. 2 2s are, इट इज 4 प्लस इसी तरह 3 by 2 को भी एलसीएम से मल्टीप्लाई करें. 2 2 से कट जाएगा, इट इज 3. तो इट इज 7 by 2. A3 that is equal to A4 which is equal to 7 by 2 plus 3 by 2 which is equal to 10 by 2 and this is equal to 5. इसी तरह A4 फाइंड कर लेंगे. A4 equal to A5 that is equal to 5 plus 3 by 2 equal to 13 by 2. ये हमारे पास चारों मीन्स आ गए. क्वेश्चन नंबर 5. इंसर्ट 5 अरिथमेटिक मीन बिटवीन माइनस 19 एंड 23. माइनस 19 ये 23, इसके दरमियान में उससे हमें कहा है 5 अरिथमेटिक मीन्स. A1, A2, A3, A4 एंड A5. सीरीज बनाइए. A, A2, A3, A4, A5, A6, A7. फॉर्मूला अप्लाई कीजिए. An इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D. वैल्यूज पुट करेंगे. An 23 इक्वल टू A हमारे पास माइनस 19 प्लस
7 टर्म्स है, 7 माइनस 1 इंटू डी, ये माइनस 19 है, इस तरफ आके प्लस 19 हो जाएगा इक्वल टू 6 डी, 42 इक्वल टू 6 डी, डी इक्वल टू 42 divided by 6 which is equal to 7. First mean A1 that is equal to A2 and that is equal to A plus D, मतलब A minus 19 plus 7. This is equal to minus 12. A2 that is equal to A3 that is equal to minus 12 plus 7. This is equal to minus 5. A3 that is equal to A4 and that is equal to minus 5 plus 7 equal to 2. A4 that is equal to A5 and equal to 2 plus 7 that is equal to 9 and A5 that is equal to 9 plus 7 that is equal to 16. ये पांचों अरिथमेटिक मीन्स हमारे पास आ गए. नंबर 6. Insert 5 arithmetic means between 10 and 25. 10, 25. इसके दरमियान में 5. A1, A2, A3, A4, A5. सीरीज बनाइए A, A2, A3, A4, A5, A6 and A7. फॉर्मूला अप्लाई करेंगे an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. वैल्यूज पुट कीजिए. an 25 इक्वल टू a 10 प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी. 10 इधर आके माइनस हो जाएगा इक्वल टू 6 डी. 15 इक्वल टू 6 डी. d इक्वल टू 15, ये 6 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 3 से काट लीजिए, 3 5s आर, 3 2s आर इक्वल टू 5 बाय 2. d हमारे पास 5 बाय 2 आ गया. नाउ a1 दैट इज इक्वल टू a2 और a2 किसके इक्वल है? a प्लस d. a है 10 प्लस 5 बाय 2. दिस विल बी इक्वल टू 25 बाय 2. A2 that is equal to A3 equal to 25 by 2 plus 5 by 2. This is equal to 30 by 2 which is equal to 15. A3 that is equal to A4 equal to 15 plus 5 by 2. This is equal to 35 by 2. A4 that is equal to A5 equal to 35 by 2 plus 5 by 2. This is equal to 40 by 2 equal to 20. A5 that is equal to A6 which is equal to 20 plus 5 by 2. This is equal to 45 by 2. ये हमारे पांचों अरिथमेटिक मीन्स. क्वेश्चन नंबर 7. इंसर्ट 6 अरिथमेटिक मीन बिटवीन 12 एंड माइनस 9. 6 अरिथमेटिक मीन A1, A2, A3, A4, A5 एंड A6. सीरीज बनाइए A, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8. फॉर्मूला अप्लाई कीजिए. an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. वैल्यूज पुट कर लीजिए. -9 इक्वल टू a हमारे पास है 12 प्लस टर्म्स टोटल 8 माइनस 1 इंटू डी. -9 minus 12 equal to 7d.
This is equal to minus 21 equal to 7d, and d equal to minus 21 divided by 7. This is equal to minus 3. A1 that is equal to A2 and that is equal to A plus D, मतलब 12 minus 3 that is equal to 9. इसी तरीके से A2 that is A3 equal to 9 minus 3 which is equal to 6. इसी तरीके से A3 A4 6 minus 3 this is equal to 3. A4 equal to A5, 3 minus 3 equal to 0. A5 that is equal to A6 equal to 0 minus 3 that is equal to minus 3, and A6 this is equal to A7 that is equal to minus 3 this is equal to minus 6. ये हमारे पास 6 अरिथमेटिक मीन्स आ गए. Question number 8. Find the value of x if x plus 1, 4x plus 1 and 8x minus 1 are consecutive terms of the arithmetic progression. As x plus 1, 4x plus 1 and 8x minus 1 are consecutive terms of arithmetic progression. स्टूडेंट्स आपको भी पता है अगर ये तीनों कंसेक्टिव टर्म्स हैं तो क्या होगा, कॉमन डिफरेंस विल बी सेम. तो क्या होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस विल बी सेम. कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए. तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है, second term minus the first term. This is equal to third term minus the second term. हम इसी में वैल्यूज पुट करते हैं. सेकेंड टर्म 4x plus 1 minus the first term x plus 1 equal to third term 8x minus 1 minus the second term that is 4x plus 1. ब्रैकेट्स ओपन कर लेते हैं. प्लस 1 minus x minus 1 equal to 8x minus 1 minus 4x and minus 1. 4 minus 1 3x plus 1 minus 1 कट जाएगा equal to 8 minus 4 4x minus 1 and minus 1 minus 2. 4x इक्वेशन की लेफ्ट साइड पे आ जाएगा. minus 4x equal to minus 2. This is minus x equal to minus 2. Minus minus से कट जाएगा. X is equal to 2. Question number 9. For what value of n is the arithmetic mean between A and B? Students, most important question है examination point of view से और बहुत ही आसान. देखिएगा. A की पावर n plus 1 plus b की पावर n plus 1 divided by an plus bn equal to arithmetic mean between a and b means a plus b by 2. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 into a की पावर n plus 1 plus 2 into b n plus 1 इक्वल टू. अब a प्लस बी को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे. पहले a से मल्टीप्लाई करते हैं. a इंटू ए एन प्लस a इंटू बी एन प्लस अब b को a n इंटू बी प्लस बी एन इंटू बी. 2an प्लस 1 प्लस 2b n प्लस 1 इक्वल टू. स्टूडेंट्स आप जानते हैं अगर बेसिस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं. n प्लस 1 प्लस ये रूल्स जानने के लिए मैथ गोस्ट की मूवी देखिए. उसमें 3 मिनट की
एक वीडियो है, उसको देख के आपको ये सब कुछ समझ में आ जाएगा। प्लस ए एंड बी, अगेन बेसिस सेम है, बी की पावर n प्लस 1। अब स्टूडेंट्स ए एन वाले सारे लेफ्ट साइड पे ले आइए और बी एन वाले राइट साइड पे। देखते हैं, 2an प्लस 1 माइनस ए की पावर n प्लस 1 और माइनस ए एन बी, दिस इज इक्वल टू ए बी एन प्लस बी की पावर n प्लस 1। यहां पर ये 2 है, ये इधर आके माइनस 2bn प्लस 1, 2 माइनस 1 1 रह जाएगा, ए एन प्लस 1 माइनस ए एन बी इक्वल टू ए बी एन माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 बी एन प्लस 1 रह जाएगा। अब स्टूडेंट्स इन दोनों में से कॉमन लेना है, तो कॉमन लेने के लिए तरीकाकार क्या है, इससे कोई परेशानी नहीं है, मैं आपको समझा देता हूं। ए एन प्लस 1 का मतलब क्या है, ए की पावर एन इंटू ए की पावर 1 और माइनस ए की पावर एन और बी, देख लीजिए पावर्स ऐड करेंगे तो फिर वो एन प्लस 1 ही बनता है ना। तो इन दोनों में कॉमन क्या होगा, ए एन कॉमन लिया, पीछे क्या रह जाएगा, इधर ए और इधर बी। तो देख लीजिए ए एन कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया, ए माइनस बी इक्वल टू, इसी तरह यहां से हमने बी एन कॉमन ले लिया, इधर क्या रहेगा ए और इधर बी। दोनों साइडों को b की पावर n a माइनस बी से डिवाइड कर दीजिए, b की पावर n a माइनस बी, ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये कट जाएगा, हमारे पास क्या रह गया, a बाय बी होल पावर n, दिस इज इक्वल टू 1। और आप लोग जानते हैं स्टूडेंट्स 1 कब आता है, जब भी किसी चीज की पावर 0 हो। बेसिस सेम है और पावर्स कंपेयर की जा सकती हैं, हेंस n इज इक्वल टू 0। दैट्स ऑल जी, ये एक्सरसाइज खत्म हुई। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी, समझ में आई हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ, लाइक भी कीजिएगा। अपना और अपने दोस्तों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।